वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। फर्स्ट पार्ट में हमने टिल वेलोसिटी तक उस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या होती है कि वेलोसिटी में मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ 0 पॉइंट पर रखा है और उसको 15 पर लेकर जाते हैं तो द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि 15 का और 0 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ए वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे कि अगर हमारी किसी व्हीकल की स्पीड चेंज हो जाए, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में खड़ा है तो रेस्ट में ही रहता है, या फिर अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहता है। वो पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है और एक पॉइंट पर आकर वो पीक स्पीड को कंटेन कर लेता है। तो जब वो पीक स्पीड को कंटेन करता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग की जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है। इट में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। वही टाइम तो लगेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि आपने व्हीकल को स्टार्ट किया और जस्ट स्टार्ट करते ही वो 100 की स्पीड पर दौड़ने लगा। पहले उसकी 5 होगी, 10 होगी, 15, 20 ऐसे इंक्रीज होती जाएगी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, तब वो 100 तक पहुँचता है। वेयर वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ पर भी हमने यही किया था। फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड, यानी कि T2 माइनस ए T1। यहाँ पर भी हम वही सेम चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करेंगे जो कि इक्वल होगी फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t। a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर ए t। ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी की क्या थी? मीटर पर ए सेकेंड। टाइम की सेकेंड होती है तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड ए स्क्वायर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कंसिडर टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और इस मोशन में अगर पर्टिकुलरली डिस्टेंस का और टाइम का रेशो जो है अगर वो हमारा कांस्टेंट चलता रहे तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और एक चीज़ का ध्यान रहे, यूनिफॉर्म स्पीड आए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी आए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, इस टाइप में ग्राफ जो है वो हमारा कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज फाउंड टू बी व्हेन वी आर ड्राइंग ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। या तो हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ड्रॉ करें, या फिर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ड्रॉ करें, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ड्रॉ करें। इन चीज़ों में हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो v चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन में डिस्टेंस आती है अलोंग y एक्सिस और टाइम आता है अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस को हम ओरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं, y एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं या वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। वो होता है हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे क्या रहेंगे? 0 0। एज वी नो डेट, जैसे कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल होती है v माइनस यू ओवर टी के। यहाँ पर t हमारा डिवाइड में है, t किस में है? डिवाइड में। सेकेंड साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। हम इसको ए टी ही पढ़ेंगे, एट नहीं पढ़ना है, ये इंग्लिश नहीं है, ये फिजिक्स है। ए अलग बोला जाएगा, टी अलग बोला जाएगा। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू यहाँ नेगेटिव है, सेकेंड साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू प्लस ए टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।